हेलो बच्चों, तो आज हम फिर मिलते हैं एक छोटे से वीडियो के साथ। यह है प्रकृति कक्षा 5 इकाई 11 ऐसे भी होते हैं घर। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग वातावरण, अलग अलग मानसून है। कहीं साल के 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है, तो कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ वर्ष भर बारिश होती है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, भूमध्य रेखा क्षेत्र वाले। बच्चों, वहाँ के घर भी अलग अलग होंगे। जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ ऐसी जगह घर बनाते हैं, इस तरह से घर बनाते हैं कि बारिश का पानी अगर भर भी जाए तो घर के अंदर ना आए। और जहाँ बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ ऐसे घर बनाए जाते हैं कि छतों पे बर्फ़ जमा ना हो, ढलवा छत बनाते हैं कि बर्फ़ फिसल जाए। इसी तरह बच्चों, जहाँ बहुत अधिक ठंड होती, केवल बर्फ़ ही रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ बर्फ़ के घर बनते हैं जिनको इग्लू कहते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग केवल जानेंगे, ये देखिए बर्फ़ के घर, जहाँ केवल बर्फ़ जमी रहती है तो वहाँ बर्फ़ की सिल्लियों से घर बनाए जाते हैं। ये मिट्टी के घर हैं, जहाँ बहुत गर्मी होती है तो मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं मिट्टी के अंदर, ताकि ज़्यादा गर्मी ना पहुँचे। और तैरते हुए घर, ये देखिए नदियों या झीलों पर बनाए जाते हैं। ये वर्ष भर तैरते रहते हैं। नाव पर बना है घर, इससे एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाया जा सकता है और घर भी रहते हैं, इनको हाउस बोट कहते हैं। पत्थर के घर, ये घर पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं, जहाँ पत्थर के ऊपर पत्थर लगा के ऐसे घर बनाए जाते हैं। और बर्फ़ अगर गिरे या बारिश हो तो जल्दी से इस छत से नीचे पानी चला जाए। और है घुमंतू लोगों के घर, ऐसे लोग जो कभी यहाँ घर बनाते हैं वहाँ घर बनाते हैं, तो वो लोग टेंट तंबू लगा के जहाँ रहते हैं वहाँ घर बना लेते हैं और फिर जब दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो अपना सब कुछ सामान उखाड़ के लेके चले जाते हैं। इनको अस्थायी घर कहते हैं। और ये देखो बच्चों, अमेजन के जंगलों में वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और पानी भी बरसता है। उमस से बचने के लिए लोग पत्तियों से ये घर तो बनाते हैं, पर इसमें छत नहीं बनाते हैं। इस हिसाब से बनाते हैं कि बीच में खुला रहे, हवा वगैरह आती रहे। तो ऐसा भी घर होता है। अब हम लोग करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति और ये हमारे अभ्यास प्रश्न हैं, तो इनको हम लोग नोटबुक में कर लेते हैं ताकि जल्दी भी हो जाए और आप लोग लिखना भी सीखें कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में बांस के घर बनाए जाते हैं। बांस के खंभे बना के नीचे की तरफ से ऊपर भी बांस का ही घर बनाया जाता है, ताकि पानी अगर नीचे भरा भी रहे तो घर के अंदर न जाए, घर के अंदर लोग सुरक्षित भी रहें। तो जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ बांस के घर बनाए जाते हैं। पानी में तैरते हुए घर को हाउस बोट कहते हैं। हमको हाउस बोट इसमें भरना था। बर्फ़ की सिल्लियों से बने घर को इग्लू कहते हैं। जो बर्फ़ से बनाए जाते हैं घर, उनको क्या कहते हैं? इग्लू। चलते फिरते घर, चलते फिरते घर अस्थायी रूप से बनाए जाते। अस्थायी मतलब जो स्थायी नहीं, एक जगह बन गया। अब जैसे ईंट पत्थरों का घर अगर आप एक जगह बना लेंगे तो उसको कहीं लेके तो जा नहीं सकते। अब पहला प्रश्न है, घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों, हम सब कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। और घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो आंधी, वर्षा, तूफान, सर्दी, गर्मी से सुरक्षा के लिए घर ज़रूरी है। पानी बरसता है तो हम कहाँ छिपते हैं? अपने ही घर में। अब दूसरा थोड़ी ज़्यादा देर अपने घर में खड़ा रहने देगा या आपको रुकने देगा। रात में आप कहाँ सोएंगे? तो घर हमारे लिए सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है, कैसे? तो बच्चों, हाउस बोट वो घर है जो पानी में तैरता रहता है। ये नावों पर बनते हैं। हाउस बोट नावों की तरह पानी में तैरते रहते हैं, इसलिए दूसरे घरों से अलग हैं, क्योंकि दूसरे घर तो तैर नहीं सकते। समपान किसे कहते हैं? तो ये समपान जो है बच्चों, ये भी एक घर है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होते। चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते, खाते पीते और सोते हैं।
यह अपने लिए इसी पर सब्जियां उगाते हैं और मुर्गियां भी पालते हैं। इन घरों को सामपान कहते हैं। तो ये सामपान कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों की घरों की छत तिरछी क्यों बनाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बहुत अधिक होती है तथा बर्फ भी गिरती है, अतः ऐसी जगह पर घर की छत सपाट नहीं बल्कि थोड़ी तिरछी बनाई जाती ताकि बर्फ और पानी का भराव जमा ना हो, यानी पानी और बर्फ जैसे ही गिरे वो नीचे की तरफ बह जाए। मिट्टी से बने घर की क्या विशेषता होती है? तो उत्तर है, ऐसे स्थान जहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है वहां लोग मिट्टी के घर बनाकर रहते हैं, क्योंकि मिट्टी की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और मोटी दीवारों के कारण गर्मी घर के अंदर नहीं आ पाती। और मिट्टी जो होती है बच्चों, वो उष्मा की कुचालक भी होती है, यानी वो गर्म नहीं होती जल्दी। मिट्टी के घर बनाते हैं और मिट्टी सूख जाती है तो खूब मजबूत हो जाती है, और धूप जो है, सूरज की गर्मी जो है, वो उष्मा उसके अंदर नहीं ज़्यादा पहुंचती, इसलिए मिट्टी के घर बनाते हैं। आज भी देखा होगा हमारे यहाँ भी जो कच्चे घर बने होते हैं वो कम गर्मी लगती है उनमें, और पक्के घरों में ज़्यादा गर्मी लगती है। ईंट पत्थर ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। बिना दीवार के घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो हमने देखा चित्र में, बिना दीवार के घर अमेजन के जंगलों में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है। उमस की से बचने के लिए वहाँ के लोग बिना दीवार के घर बनाते हैं, ताड़ की पत्तियों से बना लेते हैं और उसी में रहते हैं। अंतिम प्रश्न है, क्या आपके यहाँ बर्फ के घर बनाए जा सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो नहीं बनाए जा सकते हैं, और नहीं बनाए जाते हैं और बनाए भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ पिघल जाएगी। यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण एक गर्म क्षेत्र है। हम लोग अगर यहाँ बर्फ़ का घर, मान लो हम लोग बर्फ़ की सिल्ली कहीं से ले भी आए जमवा के और बनाएंगे तो 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे रुकेगा और सब बर्फ़ तुरंत पिघलने लगेगी। तो बर्फ़ के घर वही बनाए जा सकते हैं जहाँ का तापमान 0 डिग्री के आसपास हो, या 0 डिग्री से भी बहुत नीचे होता है, वहाँ बर्फ़ के घर बनते हैं। और हम लोग जो रहते हैं यहाँ, ठंड तो पड़ रही है लेकिन ये ठंड ऐसी नहीं है कि बर्फ़ जमी रहे, और ठंड के समय तो फिर भी बर्फ़ थोड़ी देर रुक सकती है, कम पिघलेगी, लेकिन गर्मी में तो बहुत तेज़ी से पिघल जाएगी। तो हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में बर्फ़ के घर नहीं बनाए जा सकते हैं। बर्फ़ के घर टुंड्रा प्रदेशों में बनाए जाते हैं। तो बच्चों, इकाई 11 ऐसे भी होते हैं घर। तो हमने इसके द्वारा जाना कि कितने अलग अलग तरह के अलग अलग जगहों में घर होते हैं, लेकिन वो अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ का जो जलवायु है उसकी वजह से उनको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए। तो घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमको सुरक्षा देते हैं। तो बच्चों, इकाई 11 पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।